हेलो, आवाज़ आ रही है? दिख रहा है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, कहाँ चल रहे थे हम? औसत के बारे में चल रहे थे। चलो औसत की बातें जो कर रहे थे उनको और आगे बढ़ाया जाए। जो औसत की बातें चल रही थी उसको और आगे बढ़ाया जाए। जी, कैसे हो? सब ठीक हो? यदि यदि 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यदि 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50 है, यदि 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50 है और प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50 है और प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का औसत अगर 40 है, प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 40 है और बोलेगा कि चौथी संख्या पांचवी संख्या से 10 कम है, जबकि छठवीं संख्या से 20 कम है, जबकि छठवीं संख्या से 20 कम है। तो बताओ चौथी संख्या, पांचवी संख्या और छठवीं संख्या क्या होगी? चौथी संख्या, पांचवी संख्या और छठवीं संख्या क्या होगी? यह इसमें पूछा है। ऐसे क्वेश्चनों को कैसा बनाया जाए, कैसा करा जाए, एक बार आपको डिटेल से देखिएगा, उसके बाद इसे फटाफट मारना है। हम इसको डिटेल से बनाएंगे, एक बार देखिएगा। इसने बोला है कि 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50, 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50 बोल ले तो इसका कुल योग कितना होगा? 300 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। फिर बोला कि प्रथम तीन प्राकृतिक संख्याओं का औसत 40 बोल ले तो योग 120 हो गया जी। फिर बोला जो संख्या बची वो कौन सी बची? 3 संख्या आ गई, इसका मतलब चौथी, पांचवी और छठवीं संख्या तो बची, चौथी, पांचवी और छठवीं संख्या बची। ठीक है, नो प्रॉब्लम। 1 2 3 संख्या कंप्लीट होगी, चौथी, पांचवी, छठी संख्या बचेगी, क्योंकि 6 प्राकृतिक संख्याओं में से इसने बोला है कि पहली, दूसरी, तीसरी मतलब प्रथम 3, उसके बाद चौथी, पांचवी, छठी संख्या बचेगी, इसके बारे में बोलेगा। तो इसका योग हो गया कि 120 प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। बच्चा जो संख्याओं का योग होगा वो कौन सी संख्याओं का होगा? चौथी, पांचवी, छठी का होगा। 300 में से 120 गया, 180, ये इन संख्याओं का योग हो गया जी, नो प्रॉब्लम। उसके बाद जो बोला उसके बारे में देखिए। चौथी संख्या पांचवी संख्या से 10 कम, चौथी संख्या, मानो चौथी संख्या x है, मानो कि चौथी संख्या x है, फिर चौथी संख्या अगर x है तो पांचवी संख्या क्या होगी जी? x माइनस के 10 उधर प्लस हो जाएंगे, इसलिए पांचवी संख्या हो जाएगी x + 10, नो प्रॉब्लम। छठवीं संख्या क्या होगी? अगर पांचवी संख्या, अगर चौथी संख्या x है, अगर चौथी संख्या x है तो हमें तो छठी संख्या से माइनस का तो इधर जाएगा, प्लस के हो जाएंगे, इधर प्लस के हो जाएंगे, तो ये कौन सी आएगी? छठवीं संख्या आ गई। तो छठवीं संख्या क्या होगी? x + 20 हो गई। संख्या 1 2 और 3, चौथी, पांचवी, छठवीं संख्या, तीनों संख्याओं का योग 180 है। तो बोले तो लिखिए तो x + 10 x + 10 और x + 20, ये 3 संख्या, इन तीनों संख्याओं का योग 180 है। देखा जाए तो 10 और 20, 30 माइनस कर दिया 150, 3x बराबर 150, तो x बराबर 50। इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया, क्या आप समझ चुके जी? तो x का मान 50 हुआ, x का मान 50 हुआ, इसका मतलब इसका मान कितना हुआ? 50। तो पांचवी संख्या क्या हो जाएगी? 60 और छठवीं संख्या क्या हो जाएगी? 70। क्या आप ऐसे क्वेश्चनों से डरोगे? नहीं जी। आखिर इसको एग्जाम में कैसे बनाए? देखिए डायरेक्ट, इसको एग्जाम में कैसे बनाए? देखिए डायरेक्ट, नो प्रॉब्लम। इसको एग्जाम में कैसे बनाए देखिएगा।
6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50, योग सम 300, प्रथम 3 का औसत 40, योग 120, संख्या बची, योग कितना बचा 180। ये संख्या कौन कौन सी होगी, चौथी, पांचवी, छठी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो देखिए आगे फिर बोला चौथी संख्या, चौथी संख्या, चौथी संख्या पांचवी संख्या से 10 कम, तो पांचवी संख्या 10 अधिक, सिंपल सी बात है जी। फिर बोला कि चौथी संख्या छठवीं संख्या से 20 कम, इसका मतलब छठवीं संख्या क्या होगी, x प्लस 20 होगी। जी ये चौथी संख्या, ये पांचवी संख्या, ये छठी संख्या, नो प्रॉब्लम। ऐसा भी नहीं करना है, करना क्या वो देखिए। फिर देखोगे आप, अगर इन x को छोड़िए, अगर ये अष्टरा है, इनको घटा दे तो इसका एवरेज सेम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जो योग 180 है, इसमें से डायरेक्ट आप 10 और 20 को माइनस कर दो, कितने करोगे 30, कितना बचा 150, 150 इन तीनों लोगों में बांट दो, तीनों लोगों में बांटोगे तो एक जने को 50 आएगा, एक जने को 50 आएगा, ये x का मान तो 50 हो गया। फिर क्या, फिर ये 10, जो 10 घटाया और 20 घटाया, 30 घटाया, तो इनका वापस दे दो, तो अगली संख्या 60 और इससे नेक्स्ट संख्या 70। क्या आप ऐसे क्वेश्चनों से डरोगे, ऐसा क्वेश्चन बनाओ आप जल्द, फास्ट, प्लीज टेक योर टाइम अगर समझना हो तो। क्या आप ऐसे क्वेश्चनों से डरोगे, ना जी बिल्कुल ना। सात प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50 है, 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50 है, 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50 है। और बोला कि 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50 है, लिख लो जी। प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 35 है, प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 35 है। उसके बाद बोलेगा पांचवी संख्या, 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50 है, प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 35 है, और पांचवी संख्या छठवीं संख्या से पांचवी संख्या छठवीं संख्या से 5 कम है, और जबकि पांचवी संख्या छठी संख्या से 5 कम है, जबकि सातवीं संख्या से 25 कम है, सातवीं संख्या से 25 कम है। तो बताओ पांचवी, छठवीं और सातवीं संख्या क्या होगी। क्या आपको डिटेल से बताना है या जल्दी शॉर्ट? देखिए इधर डायरेक्ट करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे देखिएगा इधर। 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50 का बोले तो योग 350, टोटल योग इन संख्याओं का 350 बन गया। प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 35, तो इसका योग 140, नो प्रॉब्लम। फिर बोला कि पांचवी छठवीं, 4 संख्या कंप्लीट हो गई, पांचवी छठवीं और सातवीं संख्या के बारे में हमें निकालना है। तो इनका कितना बचेगा 210 बचेगा, नो प्रॉब्लम। उसके बाद बोला कि पांचवी संख्या छठी संख्या से 5 कम, इसका मतलब पांचवी छठवीं संख्या है जो 5 अधिक है, और जबकि सातवीं संख्या से 25 कम, जबकि सातवीं संख्या से 25 कम, इसका मतलब सातवीं संख्या 25 अधिक है। इनका योग बोले तो 30, अगर इसमें से 30 निकाल देंगे तो बचेगा वो तीनों संख्याओं का एवरेज बच जाएगा। कितना बचा जी 180, 180 तीन लोगों में बांटोगे तो कितना कितना आएगा, तीनों को 60-60 आ जाएगा, तीनों को 60-60 आ जाएगा। उसके बाद बोला कि सातवीं छठवीं संख्या 5 अधिक है तो 5 कर दिया, और ये 25 अधिक है जी तो 25 कर दिया। बोले तो इन संख्याएं क्या होगी 60, 65 और 85, नो प्रॉब्लम। ऐसे क्वेश्चनों से डरोगे ना जी, ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे बनाएंगे, देखिएगा इधर, समझिए, प्लीज टेक योर टाइम। क्या आप
समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 है। क्या मैं इसे मिटा दूं? 8 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 है। प्रथम 2 प्राकृतिक संख्याओं का 8 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20। प्रथम 2 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 सही 1/2 है तथा उनसे अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं उनसे अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं का औसत उनसे अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 21 सही 1/3 है। उनसे अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 21 सही 1/3 है। तो और बोलेगा छठवीं संख्या सातवीं संख्या से छठवीं संख्या सातवीं संख्या से 4 कम, छठवीं संख्या सातवीं संख्या से 4 कम, जबकि आठवीं संख्या से 7 कम है, जबकि आठवीं संख्या से 7 कम है। तो बताओ सातवीं संख्या क्या होगी? एक ओनली सातवीं संख्या बता दो आप। सातवीं संख्या क्या होगी? सातवीं संख्या बताइए। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे बनाएंगे आपको कंप्लीटली पता है, एक बार आप करिएगा। जल्द से जल्द फास्ट आंसर निकाले इसका आंसर क्या आएगा? जल्द से जल्द आंसर बताइएगा, जल्द से जल्द। तो देखो बोर्ड में क्या शायद आपका आ गया होगा। देखो इधर बोला 8 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20। 8 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20, इसका मतलब आप योग कितना बताओगे इसका? 160 जी। 8 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20, इसका योग की बात की जाए तो 160। 2 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 2 प्राकृतिक संख्याएं 15 दूनी 30 रेग 31/2, इनको मल्टीप्लाई किया गया तो कितना बचा? 31 आ गया, नो प्रॉब्लम। फिर इनसे अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 21 सही 1/3, 21 सही 1/3। तो क्या करोगे? 3 गुणा 21 63 164/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसलिए तो दिया होगा इसने ये साइड। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो इन 5 संख्याओं की योग की जाए, ये 5 संख्या इसकी योग की बात की जाए तो 95 बना। इन 5 संख्याओं का योग 95 बना और टोटल संख्याओं का योग बना 160, 160 बना और माइनस 95 तो कितना बचा? 65। ये कौन कौन सी संख्याएं बनी? 5 संख्या कंप्लीट हो गई तो छठवीं संख्या प्लस सातवीं संख्या प्लस आठवीं संख्या का जो योग सामने आया वो आया 65। छठवीं संख्या, सातवीं संख्या और आठवीं संख्या का जो हमारे सामने योग आया वो कितना आया? 65 आया। 65 के बारे में इसने क्या क्या बोला वो देखिए। ये बोला कि सातवीं संख्या, छठवीं संख्या सातवीं संख्या से 4 कम है, 6, 7, 8 संख्या तीनों ये बची है। इनको हम बांटेंगे, कैसे कैसे बांटेंगे? इनमें तो पूछा है सातवीं संख्या, इसको बांटेंगे तो हम डायरेक्ट करेंगे। ये बोला कि छठवीं संख्या सातवीं संख्या से 4 कम है, इसका मतलब सातवीं संख्या छठी संख्या से 4 अधिक है, जबकि आठवीं संख्या से 7 कम, इसका मतलब आठवीं संख्या 7 अधिक है। बोले तो टोटल कितना अधिक है? 11। ये 11 अगर इसमें निकाल दिया जाए तो तीनों संख्याओं का एवरेज बचेगा, तो हम इसे डायरेक्ट इसमें 11th माइनस कर देंगे तो हमारा 54 निकलेगा। 54 कितने लोगों में बांटेंगे? 3 लोगों में बांटेंगे। एक जने को कितना आएंगे? एक पर्सन से एक संख्या को कितना आएगा? 18 आएगा। तो छठवीं संख्या हमारी 18 है। 6 नंबर की संख्या हमारी कितनी बनेगी? 18। सातवीं संख्या की बात की जाए तो वो 4 अधिक है तो 22 बनेगी। और अगर आठवीं संख्या भी इसमें पूछ ली जाए तो वो कितनी अधिक है? 7 अधिक है तो वो 25 बनेगी। लेकिन हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया? सातवीं संख्या क्या होगी? तो सातवीं संख्या हमारी 22 बनेगी। जी आप समझे?
प्लीज़ टेक योर टाइम। पानी पानी दें। ठीक, वेरी गुड। क्या आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम? ना जी, आप समझ चुके हैं इस टाइप को। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चनों से डरोगे? ना जी। नेक्स्ट टाइप, हम दूसरी या तीसरी क्लास में हम बातें कर रहे थे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं के बारे में, कैसे क्वेश्चन आए थे, कैसे कैसे निकाला। आप उस क्लास को भी दोबारा देखा जाए, रिवीजन किया जाए, इसी से आपको काफ़ी प्रैक्टिस होगी, काफ़ी बेनिफिट होगा, इसलिए आप बार बार रिवाइज किया जाए। ठीक है जी। हम बातें करेंगे अब प्राकृतिक संख्याओं की। जैसे हम बातें की थी उसी तरह हम विषम संख्याओं की बातें करेंगे। नेचुरल नंबर की जैसे बातें की थी उसी तरह हम ओड नंबर की भी कुछ बातें करेंगे। ओड नंबर, विषम संख्याएं, विषम संख्याओं के बारे में कुछ बातें करेंगे, विषम संख्याओं के बारे में जानेंगे जी। इसमें सबसे छोटी सिंपल सी बात तो यह है कि प्रथम बोलेगा प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम का मतलब एक से स्टार्ट होगी, 1, 3। विषम संख्या वो संख्याएं होती है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा न जाए, और ये विषम संख्याएं आप अच्छी तरह से भली भांति समझदार हो। ले फिर भी देखिए 7, 9 और 11 ये हमारी विषम संख्याएं बनती है। विषम संख्या में एक एक सम संख्या छोड़ दी जाती है। ये बातें बाद में बार बार क्वेश्चन में बताई जाएगी, जो बार बार आएगी, तो इसलिए इसको समझे। 2 अगर एक नेक्स्ट संख्या में जाएंगे तो 2 पद आगे बढ़ना होगा विषम संख्या में जाने के लिए। तो लगातार प्रथम प्राकृतिक संख्याओं की अगर योग की बात की जाए, लगातार 1 से या प्रथम प्राकृतिक संख्याओं विषम संख्याओं की अगर योग की बात की जाए तो उन योग का जो फॉर्मूला हमारा बनता है, प्रथम विषम संख्याओं के जो योग का जो हमारे फॉर्मूला बनता है वो n²। n का यहाँ मान एक पदों की संख्या है, इसे हम पदों की संख्या के नाम से जानते हैं। ये n हमारा एक पदों की संख्या है, इसे हम पदों की संख्या के नाम से जाना जाता है। n हमारे यहाँ पदों की संख्या है। और प्रथम विषम संख्याओं का योग की बात की जाए तो n² इसका फॉर्मूला बनता है। जैसा कि कुछ भी कहे नो प्रॉब्लम। अगर बोलेगा कि प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग निकाले, प्रथम 3 या 4, 5 जो भी बोले, एक बार हम निकालेंगे, एक बार आपके सामने प्रूफ करके दिखाएंगे, उसके बाद आप अपना आप समझदार हो, आप समझते रहेंगे और आप फिर प्रूफ करते रहिए। बड़ी से बड़ी संख्या को जोड़ के निकाल लीजिएगा। ठीक है जी। मैं बोलता हूँ प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याएँ का योग निकाले। प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाले तो प्रथम 4 पदों की संख्या 4 है तो इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 होगा इसका योग। लेकिन एक बार देखोगे तो ये कितना हुआ, 4 + 5 9, 9 और 6 16, 16 ही तो आया। कुछ भी कहे, कुछ भी कितना भी बोले, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका सूत्र बनता है n²। तो विषम संख्या अगर कितनी भी हो तो उसका डायरेक्ट स्क्वायर करने पर इसका योग पैदा हो जाता है। फिर उसके बाद हम आगे बातें करेंगे। फिर हम इस टॉपिक में बातें कर रहे हैं औसत की, तो इसमें हम औसत की बात यही करेंगे। इनकी योग की बात करने के बाद अगर इन संख्याओं की हमें औसत की बात करनी पड़ जाए, औसत निकालना पड़ जाए, तो हम औसत कैसे निकालते हैं। औसत निकालने के लिए हमारा एक फॉर्मूला जो सामने तैयार है बन के, उससे हम क्या कहते हैं, टोटल क्वांटिटी, टोटल नंबर्स जो भी बोलते हैं। लेकिन हम छोटी सी बातें करेंगे यहाँ। योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये हमारा राशियों का योग है और ये राशियों की पदों की संख्या है या राशियों की संख्या है, टोटल संख्याएं जो होगी। ठीक है, हमें यहाँ औसत निकालना है जी। औसत जैसे ही हम निकालेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, राशियों का योग क्या है, n² और टोटल पदों की संख्या क्या होगी, n होगी पदों की संख्या। तो n से n कट जाएगा। तो अगर औसत की बात की जाए, अगर राशियों की, अगर प्रथम विषम संख्याओं की अगर औसत की बात की जाए
तो जितनी संख्या बोले उतना ही उनका योग हो जाएगा। एक बार इतना जानना जरूरी तो नहीं, लेकिन एक बार आप इसको भी देखिए। अगर प्रथम चार विषम संख्याओं औसत निकालने की बात की जाए तो उसका औसत 4 ही होगा। कैसे? देखिए 1, 3, 5 और 9 प्रथम 4 विषम संख्याएं, इसका औसत निकालना हो तो हमें पता है अगर संख्या 4 सम है तो इसका बीच वाला, इन दोनों के बीच में जो नंबर होगा वो इन पूरी संख्याओं का औसत होगा। फिर भी देखिए सॉरी, इन 4 संख्याओं की योग की बात की जाए तो इनका योग का तो पता है कि 16 बना, लेकिन हमें निकालना है औसत। 1, 2, 3, 4 डायरेक्ट 4 आंसर होगा। लेकिन फिर भी देखिए 1, 3, 4, 5, 9 और 1 + 4 सॉरी नेक्स्ट प्राकृतिक संख्या कितनी होगी? 7 होगी। नेक्स्ट प्राकृतिक संख्या 7 होगी। इनका अगर योग किया जाए तो कितना आया? 16। और टोटल संख्या कितनी है? 4। अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए तो 4 आएगा। तो अगर आपको बोले कि प्रथम 45 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा तो वो 45 होगा। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा तो वो 50 ही होगा। इसलिए किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए एक आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा। यदि प्रथम 100 विषम संख्याएं या कुछ भी बोले, प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत निकाले, प्रथम 100 विषम संख्या का औसत निकाले। क्या आ गया? कुछ भी बताइए, कोई भी क्वेश्चन हो, बिल्कुल भी नहीं डरना। फिर आगे बातें करेंगे। थोड़ा सा नेक्स्ट देखिएगा। हम विषम संख्या के बारे में बहुत सी बातें जानेंगे, बस एक बार आप बोर्ड पे आराम से देखिएगा, आराम से समझिएगा। हम काफ़ी बातें करेंगे। हम डायरेक्ट एक बात हम निकाल चुके हैं कि अगर प्रथम विषम संख्याओं की बात की जाए, एवरेज पूछे तो जितनी संख्याएं होगी उतना ही उसका औसत निकलेगा। नो प्रॉब्लम जी। फिर देखिए, अगर कोई लगातार विषम संख्याएं है, लगातार विषम संख्याएं कहाँ से भी स्टार्ट हो कोई ज़रूरी नहीं, जैसे 5, 7, 9, 11 और ये लो 13। 5, 7, 9, 11 और 13 नो प्रॉब्लम। 5, 7, 2 + 2 + 2 लगातार होने चाहिए, इसमें वर्ग अंतराल सेम होना चाहिए। उन प्राकृतिक संख्या विषम संख्याओं की अगर बात की जाए तो इसके बारे में हम काफ़ी बातें अब करेंगे, तो वो देखिएगा। जैसे हम प्राकृतिक संख्याओं में ऐसी बातें की थी वही बातें हैं, सेम टू सेम वही बातें हैं, लेकिन ये विषम संख्या के बारे में बातें करेंगे। लगातार विषम संख्याएं होनी चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। इन संख्याओं की अगर वो बोले कि प्रथम कुछ भी बोले, प्रथम न बोल के बोलेगा, प्रथम बोलेगा तो वो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में उसके अनुसार पूछेगा। और यहाँ बोलेगा लगातार विषम संख्या, लगातार विषम संख्या। अगर कोई संख्या लगातार विषम संख्या है तो उसका औसत कौन सा होगा? जो बीच में होगा, जो बीच में होगा वो उन संख्याओं का औसत होगा। जो बीच में होगा वो उन संख्याओं का एवरेज होगा, वो उन संख्याओं का औसत होगा। अगर आप इस संख्याओं को औसत निकालना चाहते हो तो देख लीजिएगा, 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 और 11 32, 32 और 13 45, 5 प्लस कैसे निकालते हैं हम औसत? कैसे निकाला जाता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों की संख्या कितनी है जी? 5 है। 45 बटा 5 कट है तो 9। तो जो संख्याएं, अगर कोई विषम संख्या लगातार हो उसकी औसत की अगर बात की जाए तो जो बीच वाला नंबर होगा वो उन संख्या का एवरेज होगा। यही नहीं और भी बातें होगी इनमें, वो भी देखिए। अगर कोई लगातार संख्या विषम संख्या दी गई है और उसमें बीच वाला जो नंबर होगा वो उन संख्या का, पूरी संख्या का एवरेज होगा, पूरी संख्या का औसत होगा। और यही नहीं, जो फर्स्ट और लास्ट संख्या का जो एवरेज होगा, जो मिड नंबर होगा वो तो उसका एवरेज होगा ही। जो फर्स्ट और लास्ट संख्या का एवरेज होगा वही पूरी संख्या का एवरेज भी होगा।
फर्स्ट संख्या 5 है, पहली संख्या 5 है और अंतिम संख्या 13 है, इसको ऐसे भी बोला जाता है सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का जो एवरेज होगा वो पूरी संख्या का एवरेज होगा। वो भी देखिए 5 और 13 कितने हुए जी, 18/2 9, इन संख्या का एवरेज। फिर देखिए अगर पहले से दूसरी और अंतिम से दूसरी संख्या का जो एवरेज होगा वही पूरी संख्या का भी एवरेज होगा। पहले से दूसरी और अंतिम से दूसरी संख्या का जो एवरेज होगा, इन छोटे से क्वेश्चन से हम तो बार बार ऐसी चीज़ों को समझ रहे हैं, लेकिन बाद में बड़े बड़े नंबर दिए जाएंगे, एग्जाम में बड़े बड़े नंबर आते हैं, उसमें कैसे देखेंगे वो हम बाद में बातें करेंगे। लेकिन एक बार इस बात को समझिए, आप समझना बहुत ज़रूरी है। अगर पहले से दूसरी और अंतिम से दूसरी संख्या का जो एवरेज होगा वही पूरी संख्या का भी एवरेज होगा। वो कैसे, देखिए पहले से दूसरी संख्या कितनी है जी, पहले से दूसरी संख्या 7 है, पहले से दूसरी 7 और अंतिम से 11 है। 7 और 11 कितना हुआ, 18/2, बोले तो 9, पूरी संख्या का ये एवरेज होगा। मतलब पहले से दूसरी और अंतिम से दूसरी संख्या एवरेज वो पूरी संख्या का एवरेज होगा। यहाँ तक आपको नो प्रॉब्लम। फिर बोलेगा कि बीच वाली 3 संख्याओं का जो एवरेज होगा, बीच वाली 3 संख्याओं का जो एवरेज होगा वो भी पूरी संख्या का एवरेज होगा। तो बीच वाली 3 संख्या कौन सी है, 7 + 9 + 11/2, 7 + 9 + 11/2, तो टोटल संख्याएं कितनी है, 3 है। टोटल संख्याएं कितनी है, 3 है। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, नो प्रॉब्लम। तो 7 9 11 कितना हुआ, 27, 27/3, इसको काटोगे तो कितना आएगा, 9। तो इसका मतलब साफ है कि बीच वाले 3 संख्याओं का जो एवरेज होगा वो भी पूरी संख्या का एवरेज होगा। ऐसी बातों से आप न डरे, तो इस कैसे भी बोले बिल्कुल नहीं डरना है। ऐसी बातें इसमें की जाती है, इनको सबसे छोटी संख्या, इनको सबसे बड़ी संख्या बोली जाती है। छोटी सी बातें इसमें और भी की जाती है कि बोलेगा अगर सबसे छोटी संख्या 5 है, तो सबसे छोटी संख्या 5 है, तो बोलेगा कि चौथी संख्या क्या होगी। सबसे छोटी संख्या 5 है तो चौथी संख्या 5 है तो चौथी संख्या क्या होगी। इसका मतलब क्या हुआ, आप एक संख्या, भाई एक संख्या तो होगी, फिर कितनी संख्या बची, 3 बची। तो इसमें 2 का अंतर है जी, इसमें 2 का डिफरेंस है, 2 का अंतर है। तो इसको डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करके 6 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 11 हो जाएगा। तो बोलेगा कि सबसे छोटी संख्या 5 है, तो बताए कि चौथी संख्या क्या होगी। चौथी संख्या निकालने के लिए एक संख्या को माइनस इसलिए कर देंगे, एक संख्या को माइनस इसलिए कर देंगे क्योंकि एक संख्या तो 5 अपने आप से है, पहले से ऑलरेडी है। फिर कितनी संख्याएं बची, 1 2 3, लेकिन संख्या में 2 का अंतर है। 2 का अंतर होने के लिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए 6 और जोड़ने पर नेक्स्ट संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्या इन बातों को आप समझे, एक बार इन बातों को आप देखें। प्लीज टेक योर टाइम। अब आखिर ऐसा क्वेश्चन कैसे देगा वो। अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए, इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इस क्वेश्चन को हम आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा और समझाने का पूरा प्रयास करूँगा, आप समझिए। बोलेगा कि 5 लगातार विषम संख्याएं, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 9 है। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोलेगा सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 तो ये बोल सकता है। फिर बोलेगा कि पहले बात है 5 लगातार प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत 9 है। प्राकृतिक न बोल के विषम संख्या बोलेगा जी। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 9 है।
फिर बोलेगा इसमें क्वेश्चन पूछेगा क्या क्या पूछ सकता है, इसमें क्या क्या संभावना बनती है, पॉसिबिलिटी क्या क्या बनती है वो देखिए। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये तो छोटा नंबर है हम वैसे भी देख सकते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा नंबर देगा वो कैसे करेंगे, इसीलिए इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। फिर देखिए, फिर बोलेगा कि पहले से दूसरी, पहले से दूसरी और अंतिम से दूसरी, अंतिम से दूसरी संख्या का योग, इन दोनों का योग भी पूछेगा। औसत पूछे, योग पूछे, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ लेगा कि पहले से चौथी संख्या क्या होगी, चौथी संख्या क्या होगी। मेरे हिसाब से आप समझ चुके हैं इन बातों को, कुछ भी पूछे एक बार आप समझ गए ना तो नो प्रॉब्लम, ऐसे टाइप में बिल्कुल भी नो प्रॉब्लम। अगर ये इन 5 संख्याओं का औसत 9 बोला, इसका मतलब अगर संख्या विषम है, 5 सम होगी तो उसके बारे में बात हम बाद में करेंगे, अगर सम संख्या ये होगी तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन जब ये विषम संख्या है, इसका मतलब ये बना कि जी विषम संख्या होने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि बीच वाली संख्या 9 है, बीच वाली संख्या 9 है, बीच वाली संख्या औसत बोलने का मतलब बीच वाली संख्या 9 है। इसके बारे में पहले बातें हम की है कि बीच वाली संख्या होगी वो पूरी संख्या का औसत होगा, इसका मतलब ये हुआ कि बीच वाली संख्या 9 है। ठीक है, यहाँ तक आप समझे जी। फिर देखो 5 संख्याएं है, 5 संख्याएं दे रखी है, उसमें से एक संख्या 9 है, एक संख्या 9 है, कितनी संख्याएं बची, 4 संख्याएं बची, 4 संख्याएं बची। 4 संख्याएं बचने का मतलब 2 संख्या इधर होगी, 2 संख्या इधर हो गई। अगर 2 संख्या पहले वाली संख्या और अंतिम वाली संख्या निकाल ले तो पहला क्वेश्चन का आंसर बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, इन कुछ को कैसे करेंगे वो देखिए। अगर हम डायरेक्ट बता सकते हैं, आप भी बता सकते हो, आपको भी पता है, हमको भी पता है कि ये छोटा नंबर है, लेकिन बड़े बड़े नंबर आएंगे उसमें इस तरीकों को ये याद रखना, समझना बहुत ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आखिर ये क्वेश्चन होता कैसे है। देखिए इधर, इस बात से आप सहमत हो कि 5 संख्याओं में एक संख्या 9 है, वो मैंने घटा दी, 4 संख्या बच गई, 2 संख्या इधर हो जाएंगी और 2 संख्या इधर हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर, 2 संख्या इधर हो जाएगी, 2 संख्या इधर हो जाएगी, 2 संख्या इधर हो जाएगी, 2 संख्या बांट देते हैं, क्या जाता है, 2 संख्या इधर की हो गई और 2 संख्या इधर की होगी, मतलब 2 संख्या इधर हो तो 4 में 2 से डिवाइड कर दिया। फिर क्या हुआ, फिर हमने एक बात की थी, लिखते हैं लेकिन छोटी संख्या इसलिए लिख लेते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसी बातें नहीं लिखी जाएगी। फिर भी देखिए, अगर ये 9 है तो ये कितना होगा, 7 होगा, ये कितना होगा, 5 होगा, ये कितना होगा, 11 होगा, ये कितना होगा, 13, नो प्रॉब्लम। यही तो 5 वो संख्याएं हैं, यहाँ पता है, लेकिन बाद में बड़ी संख्याएं होगी। देखो इधर, इनमें 2-2 का अंतर होगा, एक बीच में सम संख्याएं होगी, 2-2 का अंतर होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 से तो डिवाइड कर दिया, किस लिए कि 2 संख्या इधर हो जाए, 2 संख्या इधर हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें 2-2 का अंतर होने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 4 बचेगा, 4 बचेगा। 2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग देंगे, उसके बाद 4 बचेगा। क्या आप ऐसा न करें तो भी काम चलेगा, जिप चलेगा। एक संख्या को हम घटा देंगे, कितनी बच गई, 4, तो 4 इधर हो जाएंगी और 4 इधर हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 4 कम इधर कर देंगे, 4 कम इधर कर देंगे, संख्या तो 2 ही बनेगी इधर भी और 2 संख्या इधर बनेगी, क्योंकि टोटल नंबर्स कितने हैं, 5 नंबर है। क्या आप मेरी बात को समझे, मैं इस बात को एक बार दोबारा से रिपीट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात बहुत ही गौर करने लायक है। फिर से बताना चाहता हूँ मैं, 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 9, नो प्रॉब्लम ना जी, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये संख्याएं विषम है, ये 5 संख्याएं जो दे रखी है ये विषम, क्वांटिटी क्या है इसकी, ओड है, क्वांटिटी ओड है। क्वांटिटी ओड होने का मतलब ये हुआ कि बीच वाला नंबर जो होगा वो पूरी संख्या का औसत होगा। औसत हमें 9 दे रखा है, इसका मतलब इन संख्याओं का औसत 9 है। क्या यहाँ तक आप सहमत हो, जी सर। यहाँ तक सहमत होने के बाद में देखिए,
फिर इसमें क्या क्या पूछ सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो पूछ सकता है ऐसी बात देने के बाद में। इतना ही देगा वो कि 5 विषम लगातार संख्याओं का औसत 9 है। फिर पूछा सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ऐसे के तो लिए लिख लिया जाता है। लेकिन बड़ा नंबर बोलेगा कि 50 लगातार विषम संख्याओं का औसत 90 है। फिर आप कैसे करोगे, वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। इसलिए आप इस तरीके को फुलफिल करना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। फिर बोलेगा पहले से दूसरी और अंतिम से दूसरी, पहले से दूसरी और अंतिम से दूसरी संख्या का योग क्या होगा, उसके बारे में भी हम बातें करेंगे। फिर बोलेगा कि पहले से चौथी संख्या क्या है, उसके बारे में भी हम बातें इनमें कर रहे हैं। फिर हमने समझा जाना कि पहले क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो बोलेगा कि भाई 9 संख्या औसत 9 है, इसका मतलब ये हुआ एक संख्या तो 9 है, 5 संख्या जगह एक संख्या 9 है। संख्या कितनी बची, 4 बची, 4 संख्या बची, इसमें से 2 इधर आ जाएगी, 2 इधर से 2 से भाग दे दिया, मतलब 2 इधर के रख लिए, 2 इधर के रख लिए जी, नो प्रॉब्लम। फिर क्या देखा, इसमें 2 का अंतर है, एक सम संख्या हटाने के बाद में तो विषम संख्या की संख्या दी गई नहीं, तभी तो विषम संख्या बनी जी है। इसीलिए 4 का डिवाइड करके 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा कितना आया, 4 ही है, 4 से 4 कैंसिल कर दिए। इसीलिए इन बातों को हम लिखेंगे नहीं, इन बातें को बिल्कुल नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट इससे ही माइनस कर देंगे, इसमें से ही माइनस कर देंगे। कितने बचेंगे, 4, तो 4 इसमें घटा देंगे, सबसे छोटी संख्या आ जाएगी, और 4 इसमें ऐड कर देंगे तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। क्या आप ऐसी बातों से डरोगे, ना जी बिल्कुल नहीं। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 4 का ही मामला रखेंगे, डायरेक्ट हम 4 घटा देंगे, क्योंकि 4 से गुणा करेंगे और 4 से जोड़ेंगे, क्या फायदा है। तो ये 4 माइनस कर देंगे और 4 जोड़ देंगे, क्योंकि एक संख्या ये हो गई, 4 माइनस करेंगे तो सबसे छोटी संख्या 5 आ जाएगी, और 4 अगर जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी, 13। बिल्कुल नो प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं घबराई। फिर बोला पहले से दूसरी और अंतिम से दूसरी। अब देखो पहले से दूसरी और अंतिम से दूसरी, पूरी संख्या का औसत 9, प्रथम और लास्ट संख्या का औसत भी 9, बीच वाली 3 संख्या का औसत भी 9। तो पहले से दूसरी और अंतिम से संख्या का भी औसत हमने 9 बार निकाला था, एवरेज 9 ही आएगा। अगर पहले से दूसरी और अंतिम से दूसरी संख्या का औसत अगर 9 आ गया तो पहले से दूसरी और अंतिम से दूसरी संख्या का योग क्या होगा, 9 × 2 हो जाएगा, क्या जाता है, तो दूसरी संख्या कितनी, पहले से दूसरी और अंतिम से दूसरी संख्या का योग कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 बोला कि पहले से चौथी संख्या क्या होगी। पहले से चौथी संख्या निकालने के लिए हम सबसे छोटी संख्या निकालना जरूरी है। सबसे छोटी संख्या हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, हमारी निकली 5। सबसे छोटी संख्या हमारे सामने 5 निकल के आ गई, एक संख्या तो 5 हो गई, कितनी संख्या बची, चौथी संख्या पूछी है, एक संख्या हो गई, 1 2 और 3 संख्या और बची, तो तीसरी पे जाना है, तो 3, कितने का अंतर है, 2 का अंतर है जी, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्या जाता है, 3 × 2 जोड़े तो 6 + 5 11। आप ऐसे क्वेश्चनों से नहीं घबराए, इस बात को आप समझिए। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप क्वेश्चन को बनाएंगे। 25 लगातार विषम संख्याओं का औसत, 25 बिल्कुल नहीं घबराए। क्या आप इनको समझ चुके हो जी। मैं आपको, मेरा सिर्फ उद्देश्य पर्पज जो है बिल्कुल आपको समझने का है और आपको समझाने का है। आप समझे, आप बस समझोगे, यही बस एक ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आते हैं बार बार, और जैसे भी कोई मॉक टेस्ट देते हो तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं एवरेज के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आते हैं, जरूर समझे इसे। 25 लगातार विषम संख्याएं, 25 क्वेश्चन लिखिए, 25 लगातार विषम संख्याएं, 25 लगातार विषम संख्याओं का औसत, 25 लगातार विषम संख्या का औसत 71 है। 25 लगातार विषम संख्या का औसत 71 है। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे छोटी या प्रथम भी बोल सकता है इसे,
सबसे छोटी और अंतिम संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2, मध्य की 3 संख्याओं का औसत निकाले। मध्य की 3 संख्याओं का औसत निकाले। 3 संख्याओं का औसत, मध्य की 3 संख्याओं का औसत निकाले। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम से द्वितीय और अंतिम से द्वितीय संख्या का योग निकाले। प्रथम से द्वितीय और अंतिम से द्वितीय और अंतिम द्वितीय संख्या का योग निकाले। प्रथम से द्वितीय और अंतिम से द्वितीय संख्या का योग निकाले। एक और निकाल दो, एक और बता दो जी, और क्या कंप्लीट यू। 18वीं संख्या क्या होगी। 18वीं संख्या क्या होगी। इनमें से कोई भी एक पूछा जा सकता है, सिर्फ लाइन दी होगी ये। इनको कैसे बनाएंगे आप देखिएगा, आप समझिएगा। इधर जैसे ही बोला 25 लगातार विषम संख्याओं का औसत 71 है, यहां 25 देते ही हम समझ जाएंगे कि ये जो क्वांटिटी जो है, इन संख्याओं की जो क्वांटिटी है वो एक ओड नंबर में है, विषम संख्या है। ऐसी बातें समझने के बाद हम इस बात से भी भली बातें समझ जाएंगे कि हमारा जो बीच वाला नंबर है वो 71 है। बीच वाला नंबर 71 है। 71 अगर बीच वाला नंबर है, अगर विषम संख्या, इतनी बात भी हम काफ़ी बातें कर चुके हैं दोस्तों, अगर कोई संख्या बीच में है और विषम संख्या एक क्वांटिटी विषम है तो बीच वाला नंबर उस संख्या का एवरेज होगा, तो वो औसत ही बीच वाली संख्या होगी। ठीक है, इनके बातें हम ये भी की थी, जो पूरी संख्या का सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का जो औसत होगा वही पूरी संख्या का औसत होगा। पहले से दूसरे और अंतिम से दूसरी संख्या का जो औसत होगा वही पूरी संख्या का भी औसत होगा। फिर बोला, फिर मध्य की 3 संख्याओं का जो औसत होगा वो पूरी संख्या का औसत होगा। तो हम देखेंगे, इस क्वेश्चन को हम डिटेल से देखेंगे, फिर आप ऐसे क्वेश्चनों से बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। ये 71 है जी, ठीक है, हम इसके बारे में बातें की। 25 लगातार विषम संख्याओं का औसत 71 है। इसके बाद 25 में से एक संख्या कितनी, कौन सी है। 25 में से एक संख्या तो 71 है, कितनी बच गई, 24 बच गई। 24 में से ऐसी बातें हम काफ़ी कर चुके हैं कि 12 इधर आए, 12 इधर आए, मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 2, ऐसा हम क्यों करेंगे, हम डायरेक्ट ही 24 का करेंगे। तो 24 तो जोड़ देंगे, घटा देंगे और 24 ऐड कर देंगे, 24 घटा देंगे, 24 ऐड कर देंगे। जब 24 हम जोड़ेंगे तो संख्या क्या बनेगी, 95 बनेगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 95 हो जाएगी, 95 हो जाएगी। और सबसे छोटी संख्या की अगर बात की जाए तो कितना होगा बताइएगा, कितना बचा जी, 47 बच गए। नो प्रॉब्लम, बता दिया करो, बोल दिया करो, ठीक है। सबसे छोटी संख्या 47 और सबसे बड़ी संख्या 95 है। यहाँ तक समझे, यहाँ से पहला क्वेश्चन का हमारा आंसर निकल चुका है। सबसे छोटी बोले या सबसे छोटी बोले या सबसे बड़ी बोले, नो प्रॉब्लम। पहली बोले अंतिम बोले, ये दोनों संख्या हमारी निकल गई। तो पहला का आंसर हम निकाल के तैयार बैठे हैं। सबसे छोटी संख्या 47 हो गई और सबसे बड़ी संख्या 95 हो गई। क्वेश्चन नंबर 2, मध्य की 3 संख्याओं का औसत क्या होगा। हमने बात की थी कि मध्य की 3 संख्याओं की औसत की बातें हम की थी, लेकिन मैं फिर भी एक बार रिपीट करना चाहता हूँ बहुत, कि 5, 7, 9, 11 और 13 ये वही विषम संख्या है, लगातार है। तो इन 3 संख्याओं का जो एवरेज होगा वो पूरी संख्या का एवरेज होगा। तो पूरी संख्या का औसत हमें 71 दे रखा है, तो मध्य की 3 संख्या का औसत कितना होगा, 71 होगा। नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम से द्वितीय और अंतिम से द्वितीय संख्या का, प्रथम से दूसरी और अंतिम से द्वितीय संख्या की औसत की भी हमने पहले बात कर चुके हैं। 7 + 11/2 कितना आया, 9। तो पूरी संख्या का औसत भी 9।
इन संख्या का औसत भी 9। इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम से दूसरी और अंतिम से दूसरी संख्या का जो औसत होगा वही पूरी संख्या का एवरेज होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनका औसत भी कितना होगा, 71 होगा। और इनकी योग की बात अगर की जाए तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या जाता है जी, तो 142 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3, 4। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में इसने क्या दिया है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में इसने बोला है कि भाई साहब 18वीं संख्या क्या होगी। सर 18वीं संख्या बताने का कष्ट करिए। 18वीं संख्या हम निकाले, 18वीं संख्या निकालने के लिए हमसे सबसे छोटी संख्या के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सबसे छोटी संख्या से भी निकाल सकते हैं और सबसे बड़ी संख्या से भी निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन सबसे छोटी संख्या से निकालने के लिए हमें बेहतर होगा, फिर हम 25 से घटाना पड़ेगा 18, उसके बाद 7 में से 1 घटाना पड़ेगा, उसके बाद 14 घटाना पड़ेगा। वो प्रॉब्लम हमें नहीं करनी है बिल्कुल भी। सबसे छोटी संख्या हमारी कितनी है, फिर देखो 18वीं संख्या पूछा तो हमें पता चल गया कि एक संख्या क्या है, एक संख्या हमारी 47 आ चुकी है, एक संख्या हमारी 47 आ चुकी है। कितनी संख्या बची, 17। तो 17 आएगी तो एक संख्या से दूसरी संख्या पर जाएंगे तो हमें कितनी संख्या ऐड होंगी, 2 संख्या। तो 2 संख्या ऐड होंगी, ये 17 संख्या ही जाना है तो कितना ऐड हो जाएगा, 17 दूनी 34। तो हम इसमें 34 ऐड कर देंगे, कितना हुआ 8 और 1 81। इसका आंसर 81 हो जाए। क्या इन बातों से आप समझे, देखिए प्लीज टेक योर टाइम। आप इसको समझ चुके हैं जी? जी, क्या हम नेक्स्ट एक ऐसा ही और बनाओ आप, बहुत बढ़िया मजा आने वाला है इस क्वेश्चनों में, बहुत मजा आएगा। 15 लगातार विषम संख्याओं में कुछ भी बताए, बिल्कुल नहीं घबराए। 15 लगातार विषम, 15 लगातार विषम संख्याओं में से मध्य की 5 संख्याओं का औसत है। 15 लगातार विषम संख्याओं से मध्य के 5 विषम संख्याओं का औसत 55 है। कुछ भी बोली, 15 लगातार विषम संख्या, 15 लगातार विषम संख्याओं में से, संख्याओं में बोल देगा, लगातार विषम संख्याओं में बीच की मध्य की 5 विषम संख्याओं का, विषम संख्या का औसत है, विषम संख्या का औसत है 55 है। कंडीशन तो सिर्फ यही है, कंडीशन तो सिर्फ यही है। इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होगा, सभी संख्याओं का योग निकाले। क्वेश्चन नंबर 1, सभी संख्याओं का योग निकाले। सभी संख्या का योग। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे बड़ी सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या भी बताए, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या भी बताए। 15 लगातार विषम संख्याओं में मध्य की जो 5 संख्याएं है उसका औसत अगर 55 होने का मतलब ये हुआ कि पूरी संख्या का औसत क्या होगा, सर 55 ही होगा। कुछ लोगों को ये बात अगर नहीं समझ पाए हैं तो एक बार देख सकते हैं, मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। मैंने लगातार विषम संख्याओं की बात की, मैं हर बात आपको प्रूफ करके दर्शा दूंगा जी। मैं ये कह रहा हूँ 15 लगातार विषम संख्याएं, 15 लगातार विषम संख्याओं के मध्य की 5 संख्याओं का औसत अगर 55 है तो पूरी संख्या का औसत 55 है। आप लोग इसे सहमत हो जी? अगर नहीं हो तो देख लो जी, मैं सहमत कर देता हूँ। लगातार संख्या होनी चाहिए 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, कितनी 3 और 6 7, ठीक है। ये संख्याएं मान लो, इन संख्याओं के अगर बारे में अगला बोलेगा, इन संख्याओं के बारे में अगर बोलेगा तो वो बोलेगा कि 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 9 है।
7 लगातार विषम संख्या का औसत 9 है, ऐसे ही तो बोलेगा। और अगर इसको ऐसे बोल दे तो आप समझ जाओगे ये औसत 9 है, नो प्रॉब्लम। बीच वाली संख्या वो पूरी संख्या का औसत होगा। और इस तरीके के अनुसार बोले कि 7 लगातार विषम संख्याओं में मध्य की 5 संख्याओं का औसत जो है वो 5 संख्या औसत जो है वो 9 है, तो पूरी संख्या का औसत भी तो 9 ही तो है। निकाल के देख लेते हैं क्या जाता है। पूरी संख्या का औसत बताने का कष्ट करें, 9 बीच वाली संख्या होगी, ठीक है। इन 5 संख्याओं का औसत बताने का कष्ट करें तो वो भी तो 9 ही तो है, नो प्रॉब्लम। इस बात से ये प्रूफ होता है, इस बात से ये सिद्ध होता है कि पूरी संख्या का औसत जो है 15 जो संख्याएं हैं विषम लगातार, उनका जो औसत जो सामने निकल के आया वो 55 है, 55 है, 55 है, नो प्रॉब्लम। अब देखो पहला क्वेश्चन है सभी संख्याओं का योग। योग संख्या को हम कैसे निकालते हैं? एवरेज, औसत गुणा संख्या। तो औसत हमारा 55 हम निकाल सिद्ध कर चुके हैं कि पूरी संख्या का जो औसत हमारे सामने आया है, पूरी संख्या का जो एवरेज हमारे सामने आया है वो हमारा 55 है। एवरेज औसत गुणा संख्या, संख्या कितनी है? 15 गुणा 55। इन संख्याओं की अगर मल्टीप्लाई की बात की जाए तो देखो ऐसी संख्याओं को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इधर दे रखा है 55, इधर कितना दे रखा है 15, पहले इधर 10 से मल्टीप्लाई कर दो जी, 550 बन गए, नो प्रॉब्लम। क्या यहां तक आप समझे जी? 550 किसके बन गए? कितने बचे? 5। अब 5 से इन संख्या को और गुणा करना है, 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 550 आया। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? इनका आधा आएगा, इसका आप ही तो आएगा जी। हम ऐसे भी तो करते हैं 55 मल्टीप्लाई 15, तो इसको मैं 5 + 10 रख सकता हूँ। एक बार इसको मल्टीप्लाई 550 मेरे को दिखे डायरेक्ट 550, फिर 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 5 से मल्टीप्लाई न करके आप ऐसे भी तो कर सकते हो, इसका हाफ कर दो। इसका हाफ क्या करोगे तो कितना आएगा? 550 का हाफ 500 का आधा 250, 250 और 25 275, नो प्रॉब्लम। इनको ऐड कर दो। बस ऐसा काम आपको मन में करना है, ऐसा काम मल्टीप्लाई न करके सिर्फ मन में करना है। 5 7 7 और 8 825, नो प्रॉब्लम। तो इन संख्याओं की योग की अगर बात की जाए तो इन संख्या का योग क्या हुआ? वो 825 हुआ। इन संख्याओं की योग की बात की जाए तो वो 825 हुआ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। तो इस बात का हम पता चल गया, साफ साफ कन्फर्म हो चुके कि इन संख्या का औसत 55 है। इन संख्या का औसत 55 होने का मतलब जो बीच वाला नंबर है वो भी 55 है। एक नंबर अगर 55 है और टोटल संख्या ही 15 है तो 14 तो इधर हो जाएंगी, 14 इधर हो जाएगी, बड़ी संख्या इधर निकाल लेंगे और छोटी संख्या इधर बन जाएगी। इधर जैसे ही देखेंगे तो क्या होगा? नो प्रॉब्लम। सबसे बड़ी संख्या 69 और सबसे छोटी संख्या की अगर बात की जाए तो हमारी 41 हो जाएगी। क्या आप ऐसी बातों से डरोगे जी? नो प्रॉब्लम। ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे बनाएंगे। प्लीज टेक योर टाइम। इसमें कोई भी बोले, बड़ी पूछे छोटी पूछे, बिल्कुल नहीं घबराना। ये थी हमारी अगर संख्या विषम हो तो बात, ये थी हमारी अगर संख्या विषम हो तो बात। क्या आप इसको समझ चुके हैं? क्या आप इसको रब कर दूं? इसको रब करते हैं। हम बात कर रहे थे अगर संख्या विषम संख्या की क्वांटिटी ओड होता है, ठीक है, लेकिन हम अब करेंगे V1 नंबर सम संख्या। अगर इसकी क्वांटिटी अगर सम हो, कहने का मतलब क्या हुआ कि संख्या तो विषम ही होगी लेकिन उन संख्या
कितनी होगी, वो सम संख्या में होगी। कैसे, देखिए समझ जाएंगे। मैं बोलूँगा कि वो संख्या है 6, मानो 6 संख्या है, ठीक है। सम संख्या पर 15 बोलने का मतलब वो विषम संख्या थी। हम सम संख्या के बारे में बात करेंगे, लेकिन विषम संख्या अगर लगातार विषम संख्याएं तो 5, 7, 9, 11, 13, 15 यदि लगातार विषम संख्याएं, ये संख्या कितनी है, 6 है। ये संख्या अगर इनकी क्वांटिटी सम हो तो इसका औसत क्या होगा, तो इसका औसत क्या होगा इसके बारे में कुछ बातें करेंगे दोस्तों। प्लीज टेक योर माइंड बोर्ड की ओर देखिए, समझिए। देखिए इधर, यदि इन संख्याएं कितनी है, 6 है, ये संख्या 6 है। अगर ऐसी संख्याओं में हमें औसत निकालना पड़ जाए तो हम औसत कैसे निकालेंगे, उसके बारे में हम बातें करेंगे। तो देखो, हमें छोड़ देंगे 2 संख्या इधर, 2 संख्या इधर, 9 और 11, बीच वाला नंबर होगा, ये तो कन्फर्म है, बीच वाला नंबर इन संख्याओं का औसत होगा, जस्ट बीच वाला। तो ये कितना बचे, 9 और 11, 9 और 11 बच गया। 9 और 11 भी तो नहीं हो सकता, इसके भी बीच वाला नंबर जो इन संख्या का होगा वो एवरेज होगा, वो संख्या का एवरेज कितना हो जाएगा, 10। तो बिल्कुल बीच में इन संख्या का एवरेज होगा, ये सा हमें समझना है। ये बातें हम पीछे भी प्राकृतिक संख्याओं में भी की थी। अगर क्वांटिटी उन संख्याओं की सम है तो उसमें बीच वाला नंबर होता था जो वो पॉइंटों में आ रहा था। फिर इधर देखें, क्योंकि यह विषम संख्या है, सम संख्या ही घट रही, इसलिए ऐसा किया गया। लेकिन सर हम नहीं मानेंगे, एक बार हमें प्रूव करके दिखाओ। तो 5 और 7, 12, 12 9 21, 21 से 11, 21 से 11 32, 32 से 45 और 45 और 60, 45 और 15 60, और टोटल संख्या है देख लो जी 6। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या डिवाइड करो तो कितना आया, 10 आया। तो मैंने बोला कि दोस्तों अगर क्वांटिटी सम हो तो बिल्कुल बीच वाला नंबर, आप इनको छोड़ोगे, आप इनको ऐसे करोगे कि डायरेक्ट देखना, आपको छोड़ दो इधर, बीच में कुछ नहीं बचा तो इन दोनों संख्याओं के जो बीच में उन संख्या का औसत होगा। इस बात से अगर कोई भी संख्या लगातार हो, चाहे क्वांटिटी ओड हो, चाहे इवन हो, चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, उनका औसत तो मिड पॉइंट बीच वाली संख्या ही होगी। मध्य बिंदु जो होगी, मध्यम जो संख्या होगी वही इनकी औसत होगा। इतनी बातें हम कर चुके हैं। तो मध्य वाली संख्या इसका एवरेज होगा जो इनके मध्य से निकालना होगा। यही नहीं, बीच वाली संख्या जो इसका औसत होगा, बीच वाली बिल्कुल बीच में जो संख्या होगी वो इन संख्या का औसत होगा। यही नहीं, फर्स्ट और लास्ट संख्या का जो एवरेज होगा वो पूरी संख्या का एवरेज होगा। दिखा देते हैं, 5 + 15 बट्टा 2, 20 बट्टा 2 बराबर 10, ठीक है। फिर पहले से दूसरी और अंतिम से दूसरी संख्या का जो एवरेज होगा वही पूरी संख्या का एवरेज होगा। 7 + 13 बट्टा 2 कितना आया, 20 बट्टा 2 कितना आया, 10। क्या ऐसी बातों से आप डरोगे, ना जी। क्या आप ऐसी बातों से आप डरोगे, ना जी। तो आखिर ऐसी बातों को हम कैसे करेंगे, वो देखिए। ऐसी बातों को हम कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे, एग्जाम वाला इस क्वेश्चन को कैसे देगा, उसके बारे में कुछ ही बातें करेंगे। कुछ भी बताए, बिल्कुल नहीं घबराना, ठीक है। आपको पता चल गया कि फर्स्ट और लास्ट संख्या का जो एवरेज होगा वो पूरी संख्या का एवरेज होगा, और जो पहले से दूसरी और अंतिम से जो दूसरी संख्या होगी उसका जो एवरेज होगा वो भी पूरी संख्या का एवरेज होगा। और बीच वाली, बिल्कुल बीच वाली दोनों संख्याओं को छोड़कर आधी आधी संख्या करके बीच में जो मेन में जो संख्या आएगी वह उस पूरी संख्या का एवरेज होगा, जब इनकी क्वांटिटी इवन हो, जब ये संख्याएं सम हो, ठीक है जी। इसके बाद में अगर बात हम खींच जाए तो बोलेगा तो यही, यदि इससे बोलेगा वो 6 लगातार विषम संख्याएं, 6 लगातार विषम संख्याएं का औसत है, 6 लगातार विषम संख्या का औसत 10 है। अब हम बातें करेंगे
ऐसे दिया हुआ होगा, ये तो छोटा नंबर है जी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, लेकिन और जो बनेगा वो ऊपर बना रखा हमने, लेकिन इससे समझेंगे हम। बस इतना ही बोलेगा 6 लगातार विषम संख्या का औसत 10 है, तो इनमें से क्या क्या पूछेगा, क्या क्या हमसे करवाएगा, वो सारी बातें हम इसमें करेंगे। सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, कुछ भी बोलेगा। हम पता चल गया कि औसत 10 है, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल संख्या कितनी है, 6 है। हम पता चल गया कि यह संख्या 10 है, ये पता चल गया कि ये संख्या 10 है, लेकिन ये पता चलने के बाद हम ये देखेंगे कि यार ये 6 संख्या है, तो एक घटाएंगे कितनी संख्या बच गई, 5। तो 5 के आधा 5.5, ढाई और ढाई इधर तो आ नहीं सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता। तो हमें क्या करेंगे, हमें देखेंगे कि ये विषम संख्याएं हैं जी, विषम संख्या का औसत है, तो ये तो एक सम संख्या है। तो हमें क्या करेंगे, देखेंगे कि ये 10 किस किस के बीच में, ये 10 किस किस के बीच में, वो डायरेक्ट हम देखेंगे। तो ये 9 और ये किस किस के बीच में पाया गया है, तो ये हम डायरेक्ट देखेंगे, इधर 9 है और इधर 11 है, इधर 9 और 11। इसका मतलब पता चल गया कि 9 और 11 के बीच में वो संख्याएं हैं जो इन संख्या का एवरेज है। इतनी बातें हम समझ चुके हैं। टोटल संख्या 6 है, उसमें से 2 संख्या तो आ गई। हम बात कर रहे हैं सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या निकालने की। अगर वो पूछ ले तो हम कैसे करेंगे, 2 संख्या तो हमारी बन गई, कौन कौन सी, 9 और 11। कितनी संख्याएं बची, 4 संख्याएं बची। 4 संख्याओं में से वही करेंगे, 4 संख्याएं, 2 इधर 2 इधर, तो 2 से डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर इधर 2 जाएंगे तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अंतर कितने का, एक संख्या बीच में हो रहा है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही तो आएगा। तो 4 इसमें माइनस कर देंगे और 4 इसमें प्लस कर देंगे। 4 इसमें माइनस कर देंगे तो इधर 5 आ जाएगा, और 4 इसमें प्लस कर देंगे तो हमारा अपने इसी प्रकार से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या इसमें निकाल लेंगे। ये सब बातें नर्सरी लेवल की हो गई, क्योंकि ऐसे टाइप हम तीसरी कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें प्राकृतिक संख्याओं के नेचुरल नंबर के बारे में बात की थी, उसके बाद इवन नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, और ओड नंबर के बारे में बात हम कर ली थी, इसलिए सारा मामला नर्सरी लेवल का हो गया। आप एक क्वेश्चन बनाइएगा प्लीज। 30 लगातार विषम संख्याओं में मध्य की 2 संख्याओं का औसत। 30 लगातार विषम संख्याओं में मध्य की 2 संख्याओं का औसत 60 है। बोलो, लिख देता हूं। 30 लगातार विषम संख्याओं में मध्य की 2 संख्या, मध्य की 2 संख्या का औसत 60 है। 60 है जी, संख्या का औसत 60 है। सभी संख्याओं का योग निकालें, सभी संख्याओं का योग निकालें, सबसे बड़ी और सबसे छोटी सभी संख्याओं का योग निकालें। क्वेश्चन नंबर 1, सभी संख्या का योग निकाले, सभी संख्या का योग निकाले। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे छोटी और सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या भी बताने का कष्ट करें। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या या प्रथम और अंतिम संख्या बताने का कष्ट करें। क्वेश्चन बने 2, हमें चीज से कन्फर्म हो चुके कि 2 मध्य की संख्या का औसत जो होगा, मध्य की जो 2 संख्याओं का औसत जो होगा वो पूरी संख्या का औसत होगा। ये बातें हम सिद्ध कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको प्रूफ दिखाने के लिए हम तैयार हैं। देखिएगा इधर, इसने बोला कि 30 लगातार विषम संख्याओं के मध्य की 2 संख्याओं का औसत 60 है। हम संख्या लगेगा, सम लिखा तो हम भी सम लिखेंगे, ठीक है। 3, 5, 7 और क्या 9 और क्या बोलेगा 4 हो गई, 11 लिख लो और क्या 13 लिख लिया। विषम संख्या, सम संख्याएं हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6 सम संख्या होगी। इसने बोला कि विषम संख्याएं वे विषम लगातार संख्याओं के मध्य की 2 संख्याओं का औसत 60 है। तो इसमें भी मध्य की 2 संख्याएं, इनका औसत कितना है देखिएगा, 8 है। इनकी 2 संख्याएं हैं 7 +
आप पूरी संख्या का औसत बता सकते हैं इसमें जी, बीच वाला नंबर होगा वो 8 होगा, 7 और 9 के बीच में 8 है, यही तो होगा। और इन संख्याओं की एवरेज की अगर बात की जाए, बीच में 2 नंबर ये है, तो 7 और 9 16 बटा 2 बराबर 8। इसी का मतलब ये हुआ कि बीच वाली दो संख्या का जो औसत होगा, बीच वाली दो संख्या का जो औसत होगा वो पूरी संख्या का औसत होगा। बीच वाली संख्या का जो एवरेज होगा वो हमारा पूरी संख्या का एवरेज होगा। क्या आप इस बात से सहमत हो जी? अगर आप इस बात को समझ चुके हैं तो हम इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर देखिए, तो टोटल संख्या का औसत क्या होगा, तो पूरी संख्या का औसत हमारा 60 हो गया। इसने बोला कि सभी संख्याओं का योग निकाले। योग हम कैसे निकालते हैं, राशियों का योग बटा योग अगर जब निकालना हो तो औसत गुणा राशियों की संख्या बराबर योग होता है। तो औसत कितना है, 60 है। अगर छोटी सी बातें अगर फिर भी आप भूल जाते हो तो मैं बता देता हूँ। औसत का फॉर्मूला ने क्या सीखा था, औसत का फॉर्मूला ने सीखा था टोटल योग बटा संख्या, टोटल योग बटा संख्या। हमें चाहिए योग, हमें चाहिए योग, तो हम क्या करते हैं, औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या बराबर योग, औसत गुणा संख्या बराबर योग। तो औसत क्या है हमारा 60 और संख्या ये कितनी है 30। तो बोल ले, तो इसका योग की बात की जाए तो 6 3 जा 18, तो कितना बना 1800। तो इन संख्याओं का योग की बात की जाए तो कितना हुआ 1800। नो प्रॉब्लम, यहाँ तक आपको कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नो सर। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात की जाए तो हमें पता चल गया है कि इन संख्याओं की जो औसत की बात की गई है, इन संख्याओं की औसत की बात की गई है, तो औसत हमारा 60 है, औसत हमारा 60 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या की बात की गई, एक संख्या क्या निकल के आई, 60 निकल के आई। बीच वाला नंबर हमारा 60 है, बीच वाला नंबर हमारा 60 है। दोनों संख्याओं के बीच में जो नंबर है वो 60 है। फिर बोला एक बीच में जो नंबर 60 है, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नो सर, बिल्कुल नहीं। फिर देखिए टोटल नंबर कितने हैं 30, 30 में से एक माइनस कर दो, कितने बचे 29। तो 29 इधर हो जाएंगे और 29 इधर हो जाएंगे, बस वही बात। 29 जैसे ही आप इधर करोगे तो कितना होगा, 29 जैसे ही आप बड़ी संख्या की तरफ करोगे तो कितना होगा जी 89, नो प्रॉब्लम। और छोटी संख्या की अगर 29 की बात की जाए तो 29 जैसे ही माइनस करोगे तो कितना होगा 31। क्या आप ऐसी बातों से डरते हो, यह छोटी संख्या और बड़ी संख्या आ गई। हम इस बात को और आगे बढ़ाने चल रहे हैं। आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो बताइए। अगर इसमें और पूछ लेता कि आरंभ से दूसरी, कुछ भी पूछ ले, मान लो ये क्वेश्चन और पूछ लेता नंबर 3, आरंभ से तीसरी, आरंभ से दूसरी या तीसरी और अंतिम से तीसरी, पंखो चल रही है, साफ हो जा रही है। तीसरी, आरंभ से तीसरी और अंतिम से तीसरी, तो बताइए आरंभ से तीसरी और अंतिम संख्या का जो औसत होगा वही पूरी संख्या का औसत होगा। तो इन संख्याओं की योग की बात करेगा, तो इन संख्याओं की योग की बात करेगा तो हम डायरेक्ट की क्या करेंगे, उसका एवरेज तो सेम होगा, तो हम 60 गुणा 2 कितना हो जाएगा 120, नो प्रॉब्लम। देखिए इधर नेक्स्ट टाइम, ऐसी बातों से बिल्कुल नहीं डरे, ऐसी बातों से बिल्कुल नहीं डरे। क्या आप डरोगे, नो। थोड़ी बातों को हम और बढ़ा रहे हैं, क्या आप इसको समझ चुके हैं जी? जी, हम थोड़ी थोड़ी बातों को और बढ़ाएंगे, थोड़ी सी बातें आपको समझाने का कष्ट करेंगे दोस्तों, थोड़ी सी बातें हम आपको समझाएंगे, आप समझिएगा। छोटी छोटी बातें होंगी। अगर मैं बोलूं नेक्स्ट टाइम, बिल्कुल नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं 5 + 7 + 9, 5 + 7 + 9, इन संख्या का औसत क्या होगा, तो आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हो कि 7 होगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे ही मैं 5, ये लगातार विषम संख्याएं हैं, इनकी बातें कर रहे हैं, 5 + 7 + 9 + 11, अगर इनकी अगर बात की जाए, एक नंबर और बढ़ा दिया, नेक्स्ट विषम संख्या मैंने और ऐड कर दी, तो इसके अगर एवरेज की बात की जाए तो 4 संख्याओं में एवरेज बिल्कुल 7 और 9 के बीच वाला 8।
एक संख्या में और बढ़ाने जा रहा हूँ, वो भी देखिए 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, इनका औसत बीच वाली संख्या कितना हुआ 9। इस बात से आप क्या समझे, इस बात से आप क्या फील हुआ, अगर कोई लगातार विषम संख्याओं में अगली एक संख्या को बढ़ाया जाता है तो उसका औसत भी 1 बढ़ जाता है, उसका औसत भी 1 बढ़ जाता है। और ये बोले अगर विषम संख्या लगातार विषम संख्याओं में आगे एक संख्या को अगर घटाया जाए तो उसका औसत 1 घट जाता है। क्या आप यहाँ तक सहमत? मैं इस बात को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अगर लगातार विषम संख्याओं में नेक्स्ट संख्या ऐड कर दी जाती है, अगली संख्या जोड़ दी जाती है, एक बात याद रखना, नेक्स्ट संख्या विषम संख्या जोड़ेगा, क्योंकि विषम संख्याओं के बारे में बात कर रहा है, पहले बोल दे रहा है कि लगातार विषम संख्याओं में, इसका मतलब अगली विषम संख्या जोड़ेगा। लगातार विषम संख्याओं में अगली संख्या और ऐड करने से उसका एवरेज 1 बढ़ जाता है, जो आपके सामने है। और अगर एक संख्या घटा दी जाती है आगे से, बड़ी संख्याओं आगे से, तो उसका औसत 1 कम हो जाता है। यहाँ तक नो प्रॉब्लम। फिर देखिए दोस्तों, ये प्राकृतिक संख्याओं में से बहुत सी बातें हम लोगों ने की थी, लेकिन आप समझिए, आप देखिएगा दोस्तों, आप समझिए इस बात को। फिर बोलेगा कि अगर 5 प्लस 7 प्लस 9, इसका औसत हम निकाल चुके 7 है, हमें पता है बीच वाला नंबर विषम संख्याओं में औसत होता है, यहाँ तक नो प्रॉब्लम। फिर बोले कि अगर शुरू में एक संख्या कुछ भी बता दे, नो, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। मान लो कि इसने कर दिया 11 प्लस 13, अगर इसकी एवरेज की बात करें तो कितना होगा 9 होगा। फिर देखो क्या करेगा, फिर बोलेगा आगे से शुरू से एक संख्या को घटा दिया जाए, शुरू से एक संख्या को हटा दिया जाता है तो उन संख्या का नया औसत क्या होगा। एक संख्या हटाने के बाद में अगर देखा जाए तो उसका एवरेज 10 हो गया। मेरी बात पे गौर करिएगा, मेरी बात को समझिएगा, मेरी बात एक बार आपको समझना बहुत ज़रूरी है। फिर देखिए, फिर बोलेगा अगर एक संख्या और हटा दी जाती है तो 9 प्लस 11 प्लस 13, तो इन संख्या का औसत कितना हुआ 11। मैंने ऐसी बातें करके मैं आपके सामने ये बातें रखा, इससे आप लोग भी फील कर रहे होंगे कि अगर लगातार विषम संख्याओं के नेक्स्ट एक संख्या को जोड़ दिया जाता है तो एक औसत उसका 1 अंक या 1 नंबर, एक संख्या बढ़ जाती है। अगर एक संख्या और जोड़ दी जाती है तो 1 नंबर बढ़ जाता है, एक संख्या बढ़ जाती है। अगर एक संख्या घटा दी जाती है तो एक संख्या घट जाती है, एक संख्या औसत एक संख्या कम हो जाता है। फिर देखिए, अगर शुरू में एक संख्या घटा दी जाती है, 5 घटा दिया मैंने 7 रख दिया, तो एक संख्या बढ़ जाती है। शुरू में अगर ऐसा करेंगे तो एक संख्या बढ़ जाएगी, और आगे ऐसा करेंगे तो एक संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, एक संख्या यहाँ बढ़ जाएगी। देखिएगा, अगर शुरू से एक संख्या कम कर दी जाती है, शुरू से एक नंबर हटा दिया जाता है तो एक संख्या औसत 1 नंबर बढ़ जाता है। अगर शुरू में एक संख्या और जोड़ दी जाती है, शुरू में एक संख्या और जोड़ दी जाती है तो औसत 1 संख्या घट जाता है। इन बातों से आप समझ गए होंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ, अगर कोई लगातार विषम संख्याओं के एक नंबर जोड़ने से उसका औसत है जो 1 नंबर बढ़ जाता है। जबकि प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हम बातें कर रहे थे, एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जो बात कर रहे थे वो अगर लगातार 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसकी औसत की अगर बात की जाए तो 6.5 आएगा। इसका औसत 6.5 है। आप लोगों को पता है कि बीच वाला नंबर, इसमें बीच वाला 6 और 7 के बीच में 6.5 है। फिर अगर इसमें एक संख्या मैं और ऐड कर देता हूँ, अगर इसमें एक संख्या हम लोग दोस्तों और ऐड करेंगे तो उसका नया औसत कितना आएगा 7। अगर इसमें एक नंबर और ऐड कर दिया जाता है, अगर दोस्तों इसमें एक नंबर और ऐड कर दिया जाता है तो इन संख्या का नया औसत जो निकल के आता मेरा सामने है वो हमारा 7.5। इसका कहने का मतलब साफ है, यदि प्राकृतिक संख्याओं को एक नंबर और बढ़ा दिया जाता है तो उसका औसत 0.5 बढ़ जाता है। जबकि लगातार विषम संख्याओं में एक संख्या और बढ़ा दी जाती है तो उसका औसत 1 संख्या और बढ़ जाती है। ऐसी बातों से आप भली भांति परिचित हो चुके होंगे।
इसके बारे में हमें बातें करेंगे। अब अगर ये कुछ भी बोले कि बोले हमें कुछ भी बोले नो प्रॉब्लम, अगर ये बोले कि लगातार विषम संख्याओं में अगर दो नंबर आगे दो नंबर और जोड़ दिया, अगर लगातार विषम संख्याओं का औसत m है, यदि लगातार विषम संख्याओं का औसत m है, फिर बोलेगा कि लास्ट में अंत में दो संख्या और बढ़ा दी जाती है तो उसका नया औसत क्या होगा, तो m+2 हो जाएगा। या बोले कि लगातार विषम संख्याएं का औसत m है, इसमें अगर आगे दो संख्या और हटा दी जाती तो उस संख्या का नया औसत क्या हो जाएगा, तो m-2 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। फिर बोलेगा अगर लगातार विषम संख्याओं का औसत m है, अगर उसके शुरू में दो संख्याएं और जोड़ दी जाती है, दो संख्याएं और ऐड कर दी जाती है तो उसका औसत क्या होगा, तो उसका औसत 2 नंबर बढ़ जाएगा। अगर लगातार विषम संख्याओं का औसत m है, अगर उसके शुरू में दो संख्या हटा दी जाती है तो उसका औसत m+2 हो जाएगा। अगर वो दो संख्या और जोड़ देता है, दो संख्याएं अगर और जोड़ देता है तो उसका औसत m-2 हो जाएगा। आप मेरी बातों को शायद समझ गए होंगे। इसके बारे में आगे बातें कर रहे हैं, ऐसा एक आप क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद आप समझ जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन लिखिएगा, 20 लगातार विषम संख्या का औसत m है। n बोलेगा, k बोलेगा, x बोलेगा, n बोलेगा, a बोलेगा, नो प्रॉब्लम। यदि m विषम संख्या का यदि m बोल दे, कुछ भी बोले, यदि 20 लगातार विषम संख्याएं 20 लगातार विषम संख्याएं का औसत 20 लगातार विषम संख्या का औसत A4 A है, मान लो A है। 20 लगातार विषम संख्या का औसत A है, A4 आर्यन A है। 20 लगातार विषम संख्याओं का औसत A है। फिर बोलेगा अगली 6 संख्या और जोड़ दी जाए। क्वेश्चन नंबर 1 अगली यदि अगली 6 संख्याएं और जोड़ दी जाए, संख्या और जोड़ दी जाए, नया औसत क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, यदि अगली 4 संख्या हटा दी जाए तो नया औसत क्या होगा। यदि आरंभ से 4 संख्या हटा दी जाए तो नया एवरेज क्या होगा। प्रश्न नंबर 4, यदि आरंभ में 4 संख्या जोड़ दी जाए या ऐड कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा। नया औसत बताए। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे हम समझ चुके हैं। दोस्तों अगर अगली 6 संख्या और जोड़ दी जाए तो हमें पता है कि एक संख्या जोड़ने पर उसका औसत भी 1 पड़ जाता है, तो हमारा औसत क्या हो जाएगा, A+6। यदि आगे से 4 संख्या और हटा दी जाए तो उसका औसत, नया औसत क्या हो जाएगा, A-4। ठीक है। यदि आरंभ में 4 संख्या हटा दी जाए, अगर शुरू में 4 संख्या अगर हटाएगा तो इसका मतलब 4 संख्या हटाने का मतलब इसका एवरेज बढ़ जाएगा।
इसका एवरेज कैसे बढ़ जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी संख्या हटाने से इसका एवरेज, औसत जो एवरेज कंप्लीटली एवरेज है वो बढ़ जाता है। तो वो कितना बढ़ेगा, 4 संख्या बढ़ जाएगा, नो प्रॉब्लम। यदि आरएम से 4 संख्या और जोड़ दी जाए, आरएम से 4 संख्या और जोड़ दी जाए तो उसका औसत क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका औसत 4 नंबर या 4 संख्याएं घट जाएगा, नो प्रॉब्लम। ऐसे क्वेश्चनों में ऐसे बनाते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट टाइप, प्लीज टेक योर टाइम। एक बात, छोटा सा एक टाइप, लास्ट छुट्टी हो जाएगी, सिर्फ एक क्वेश्चन लास्ट। देखिएगा, बहुत मस्त मजा आने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बस क्वेश्चन ऐसा है, अगर बनाओगे तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा, बनाओगे तो उसका आंसर निकलेगा ही नहीं, उसको तो देखने से आंसर निकलेगा। एक क्वेश्चन है, बनाओगे तो उसका आंसर नहीं निकलता है, ऐसा ही है, क्या करिए। लेकिन है बट बच्चों वाला, डरना नहीं बिल्कुल। बोलेगा 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत उसके योग का 1/5 गुणा है। इसको लिखना पड़ेगा, लिखते हैं। 5 लगातार विषम संख्या का औसत है, 5 लगातार विषम संख्या का औसत है, उसके योग का 1/5 गुणा है। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत उसके योग का 1/5 गुणा है। तो बोलेगा प्रथम और अंतिम संख्या का अंतर बताओ। पहली और अंतिम संख्या को अंतर बताना है जी। एक बार डिटेल से करेंगे, इसको समझेंगे, लाइन क्या दे रखी है उसने, उसके बाद हम इसको डायरेक्ट करेंगे। वो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, देखिएगा। देखिए, क्या आप 5 लगातार विषम संख्या कौन कौन सी लो में ले लिया, x एक संख्या, x प्लस 2 दूसरी संख्या, x प्लस 4 और x प्लस 6। थोड़ा सा आगे लिखना पड़ेगा दोस्तों। x 5 संख्या लेनी है, पहली संख्या x है तो दूसरी विषम संख्या x प्लस 2 होगी, तीसरी विषम संख्या x प्लस 4 होगी और अगली विषम संख्या x प्लस 6 होगी और इससे अगली विषम संख्या x प्लस 8 होगी। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, विषम संख्याओं का औसत, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। संख्या कितनी है टोटल, 5 है। फिर बोला उसके योग का 1/5 गुना है, ठीक है। तो इन संख्याओं का योग क्या करोगे, पहली संख्या x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8। इन संख्याओं के योग का 1/5 गुणा है। इन संख्याओं के योग का 1/5 गुणा। ऊपर जो लाइन लिखी वो यही है क्या, लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, उसके योग का, ये इसका योग का 1/5 गुणा है। वही तो मैंने कर दिया। अब करूं क्या बताओ, ये लाइन दे रखी, इस लाइन का मतलब तो कुछ सेंस तो निकला ही नहीं। कैसे नहीं निकला जी बताओ, सर ये तो इससे बराबर है, ये तो इससे कट गया, क्या निकालो इसका, कुछ निकलने वाला है ही नहीं, बताओ। अरे इसका क्या निकाला जाए, इसमें पूछ रहा पहली और अंतिम संख्या का अंतर बताइए, पहली और अंतिम संख्या का अंतर बताइए, इसका अंतर कैसे निकालेंगे बताइएगा जी, कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे। देखो इधर इस बात से आप सहमत हो, 5 लगातार विषम संख्या औसत निकाल लिया और उसके योग का 1/5 गुणा है जी, तो कट गया, कुछ है ही नहीं। अब बस क्वेश्चन बचा हमारा, बीच का अंतर बताओ। तो अंतर क्या है, पहली संख्या क्या है, x, पहली संख्या x है, अंतिम संख्या x प्लस 8 है।
पहली संख्या x है, अंतिम संख्या x प्लस 8 है। तो इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर 8 है। इसमें तो हम देख लिया, लेकिन बड़ी थी 5 लगातार दी है, वो 50 लगातार भी देगा। उसमें हम क्या करेंगे? वहाँ प्रॉब्लम की पहली संख्या x है, अंतिम संख्या x प्लस 8 है। तो x, तो उसका अंतर ही तो देखना है जी। x प्लस 8 माइनस x, x से x कैंसिल, कितना बचा? तो अंतर इसका 8 हुआ। अंतर उसका 8 हुआ, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को कैसे बनाएंगे? ऐसे क्वेश्चनों को कैसे बनाएंगे? देखिए डायरेक्ट, बस इसको एक बार देख लिएगा, समझ लिएगा, नो प्रॉब्लम। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत, यह बात कंप्लीट। पहली संख्या और अंतिम संख्या का अंतर क्या? पहली संख्या क्या है? एक ही तो है, तो पहली संख्या फर्स्ट संख्या, पहली संख्या, और लास्ट संख्या क्या है? यहाँ 5 है। पहली संख्या और लास्ट संख्या का अंतर बता दिया, नो प्रॉब्लम। पहली संख्या और लास्ट संख्या का अंतर ये हो गया, पहली और अंतिम संख्या 1 2 3 4 5, इन दोनों संख्याओं को अंतर, नो प्रॉब्लम। फिर देखो, क्योंकि 2 2 बढ़ रहा है जी, 2 2 2 2 2 बढ़ रहा है, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे, तो 1 माइनस ये 4 मल्टीप्लाई 2। इसमें वो नहीं होगा कि आप चाहोगे कि सर ये तो माइनस में है, ये क्या होगा, ये नहीं होगा। आपको अगर एज पूछ ली जाए कि तुम्हारे बड़े भाई की एज कितनी है, तुम बोलोगे 25 साल, और तुम्हारी एज कितनी है, बोलोगे 20 साल, और फिर ये बोले कि तुम्हारे भाई की एज क्या है, 20 साल, और तुम्हारी एज क्या है, 25 साल, तो तुम्हारे भाई और तुम्हारी एज में अंतर क्या है, तो तुम बोलोगे -4 साल। इसका मतलब क्या होता है? ये अंतर जो है ये पॉजिटिव रहेगा, ये अंतर जो है पॉजिटिव रहेगा। -4 साल होने का मतलब तो वो 4 साल बाद में जन्म लेगा, है ना, यही। हाँ देखिए, तो फिर क्या आप समझे इस बात को कि इसमें 2 2 का अंतर है, इसलिए इसको 2 से गुणा कर दिया। पहली और अंतिम संख्या का अंतर ही तो पूछा है, तो पहली और अंतिम संख्या के अंतर की बात कीजिए। लिखो एक क्वेश्चन, 25 लगातार विषम संख्याओं का औसत इसके योग का 1/15 भाग है। 25 लगातार विषम संख्याओं का योग, 25 लगातार विषम संख्याओं का योग उसके योग का 1/25 गुणा है, 25 गुणा है। तो बताओ पहली और अंतिम संख्या का अंतर क्या होगा? पहली और अंतिम संख्या का अंतर क्या होगा? पहला क्वेश्चन लिख देता हूं, पहली और अंतिम संख्या का अंतर, पहली और अंतिम संख्या का अंतर, पहली और अंतिम संख्या का अंतर बताए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, पहली और अंतिम संख्या का अंतर बताए, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2, चौथी संख्या और 18वीं संख्या का मध्य का अंतर निकालो, कुछ भी बताइए। चौथी संख्या और 18वीं संख्या क्या क्या मध्य का अंतर, मध्य का अंतर निकाले। क्या आप समझ चुके हैं इन बातों को? जी, हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट करना है। पहली संख्या और 25 लगातार विषम संख्या, मतलब एक से लेके कहीं से भी है वो लगातार है, कहीं से भी स्टार्ट हो, नो प्रॉब्लम, हमें पता बिल्कुल भी नहीं चलेगा दोस्तों कि ये 25, इसमें दिया ही नहीं है कहीं इस बात का क्या प्रूफ है कि वो 25 लगातार विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट है। और हम यहाँ ये भी फाइंड नहीं कर सकते, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 25 लगातार या 50 लगातार विषम संख्याओं का औसत उसके योग का 1/50 गुणा है। फिर नीचे क्वेश्चन था पहली और अंतिम संख्या का अंतर, फिर उसने दे रखा था कि इसे क्या क्या निकाल सकते हैं, क्या क्या निकाल सके, इसे क्या क्या सिद्ध कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया, एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया, पहली संख्या सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो उसमें नीचे दे रखे कि कोड पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा, ये दे रखा था। तो उसमें पहला और दूसरा ऐसे था, तीसरा उससे नहीं निकल सकता, हम फाइंड नहीं कर सकते, हम ये नहीं बता सकते कि सबसे छोटी संख्या क्या है और सबसे बड़ी संख्या दोस्तों क्या है। सबसे छोटी संख्या क्या है और सबसे बड़ी संख्या क्या है, इससे फाइंड नहीं कर सकते, नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि वो 25 लगातार विषम संख्या है, वो कहाँ से स्टार्ट है, वो लाख से भी स्टार्ट हो सकती है, वो 50 लाख से भी स्टार्ट हो सकती है, वो करोड़ों से भी स्टार्ट हो सकते हैं, हमें इसके बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं है, वो 5 से भी स्टार्ट हो सकते हैं, इसके बारे में नहीं बताया जा सकता, इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन को यहाँ से फाइंड नहीं कर सकते।
हमने जो दे रखा है, जैसा क्वेश्चन दे रखा है, वो जितनी बातें वो फाइंड कर सकते हैं वो हम करेंगे और वही एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो बातें फाइंड नहीं कर सकते वो नहीं निकाल सकते, वो एग्जाम वाला बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। देखो इधर, तो हमें पहली और अंतिम संख्या, पहली संख्या मान लो 1 और अंतिम संख्या 25, हमने मान लिया, बिल्कुल मान लिया, ठीक। कितना आया? 24 आया। फिर इसको गुणा, फिर इसको गुणा किससे करना है? 2 से करना है, कि उसकी दो का अंतर है ना। तो पहला का आंसर 24 दूनी 48, 48। फिर देखो ये बोला चौथी संख्या और 18वीं संख्या क्या होगी, तो चौथी संख्या माइनस 18वीं संख्या, अंतर 2 का चलेगा तो 2 से, कितना बचा है? 14, 14 दूनी 28 आंसर। क्या इसको समझे आप? जी, क्या आप इनको समझ चुके हो? जी, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल नो टेंशन। ठीक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।